ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिलहाल से 2-3 क्वेश्चन कम से कम हमें सॉल्व करने चाहिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। अभी मैंने पेपर निकाला है, ये जून 2014 का पेपर 5-3 है। ठीक है जी, ये जून 2014 का पेपर 5-3 का, इसका दो वेरिएंट मैंने निकाला है, 5-3 वेरिएंट निकाला है इसका, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये इसमें कह रहे हैं कि a student is investigating a circuit containing an operational amplifier. The circuit is set up as shown. The op-amp is connected to a plus 15 and minus 15 volt power supply. An experiment is carried out to investigate how the reading V on the voltmeter varies with resistance Q of resistor Q. It is suggested that V and Q are related by the equation V is equals to ER 1 upon P plus 1 upon Q, where is the EMF of the cell, P is the resistance of resistor P and R is the resistance of resistor R. यानी कि इसमें V वोल्टेज है, EMF है, R रेजिस्टेंस है, P भी रेजिस्टेंस है, Q भी रेजिस्टेंस है। कह रहा है ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ V अपॉन E ऑन Y एक्सिस, यानी कि V अपॉन E जो है वो हमारा Y है, अगेंस्ट 1 अपॉन Q ऑन X एक्सिस, और 1 अपॉन Q जो है हमारा X है। determine expression for the gradient and y intercept in terms of P and R. आपको उसका gradient और y intercept मालूम करना है। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जो कुछ आपको y पे चाहिए ना उसको पहले सब्जेक्ट बनाए। आपको y पे v अपॉन ई चाहिए, v अपॉन ई को सब्जेक्ट बनाए इस इक्वेशन में, तो v अपॉन ई बराबर होगा माइनस आर इंटू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। ब्रैकेट को ओपन कर दें तो जाएगा माइनस आर अपॉन पी माइनस आर अपॉन क्यू। हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी अपॉन ई बराबर है माइनस आर इंटू 1 अपॉन क्यू माइनस आर अपॉन पी। अब हमारा वी अपॉन ई जो है वो तो हो गया वाई, 1 अपॉन क्यू जो हो गया वो तो हो गया एक्स। तो अब एक्स के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है, वो ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट आपका हो गया माइनस आर, और उसके अलावा जो कुछ भी लिखा होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस आर अपॉन पी आपका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो ग्रेडियंट है वो माइनस आर है, और इस इक्वेशन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो माइनस आर अपॉन पी है। कोई ये बात समझ में आ गई सब लोग? तो हमने सबसे पहला स्टेप जो हमें करना होता है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट मालूम करना होता है, वो हमने दोनों चीजें मालूम करनी है। फिर ये कह रहा है द ईएमएफ ई ऑफ द सेल हैज अ वैल्यू ऑफ 1.6 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। वैल्यूज ऑफ वी एंड क्यू आर गिवन। वी और क्यू की वैल्यूज गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन क्यू एंड वी अपॉन ई इन फिगर 2.2। इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन वी अपॉन ई। आपको 1 अपॉन क्यू की वैल्यूज मालूम करनी है और वी अपॉन ई की वैल्यूज मालूम करनी है, और वी अपॉन ई की वैल्यूज में अनसर्टेनिटीज भी आपको मालूम करनी है। सबसे पहले 1 अपॉन क्यू मालूम करें। देखें क्यू की वैल्यू 10 की पावर 3 में दी है, तो जब 1 अपॉन क्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली -3 हो जाएगा। तो जरा आप इन सबके रेसिप्रोकल मालूम करके मुझे बताएं। 0.15 का रेसिप्रोकल क्या है, जरा बताएं जल्दी से शाबाश। 1 अपॉन क्यू का मतलब है कि आपको 1 अपॉन 0.15 करना होगा, 1 अपॉन 0.22 करना होगा, 1 अपॉन 0.33 करना होगा। ये सब करके बताएं फटाफट। 1 अपॉन 0.515 क्या आ रहा है? ये चैट में बताने का फायदा नहीं है, माइक अनम्यूट करके बताओ कोई एक आदमी। 6.67 हो गया। अच्छा, और 1 अपॉन 0.22 क्या होगा? 4.55। 4.55। और 1 अपॉन 0.33 क्या होगा?
3. एग्जैक्ट 3.0 और 1/0.50 में खाली 0 पॉइंट पूरा 2.0 हो जाएगा। और 1/0.66 क्या होगा? 1.52. और 1/0.90 क्या होगा? 1.11. 1.11। ठीक है, हमने 1/2 की वैल्यू लिख दी इंटू 10⁻³ क्या होगा। अब हमें निकालना है v अपॉन ई विद अनसर्टेनिटी। अब देखिए, जब दो चीजों को आप डिवाइड करते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटी कैसे आती है? मिसाल तौर पर जब मैं v और e को डिवाइड करूंगा तो मैंने v को e से डिवाइड किया, ये v अपॉन ई का आंसर आया। अब इसमें अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? अनसर्टेनिटी ऐसे आएगी कि हम करेंगे डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा e अपॉन ई एंड मल्टीप्लाई बाय v अपॉन का आंसर। ठीक है, इस तरह से अनसर्टेनिटी आएगी। तो जो पहला है आपका है v अपॉन ई आपको निकालना है। ठीक है, तो v अपॉन ई जो आपको निकालना है तो उसमें v की वैल्यू है -8.2। तो आप क्या करेंगे? -8.2 को डिवाइड करेंगे ई की वैल्यू से। ई की वैल्यू फिक्स है 1.6। ठीक है, तो आपके जो पहला v अपॉन ई का आंसर होगा वो होगा -8.2 डिवाइड बाई 1.6। इसकी अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? इसकी अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? डेल्टा v अपॉन वी डिवाइड करेंगे 0.1 प्लस इसमें करेंगे 0.1 बाय 1.6 करेंगे और फिर जो आंसर अप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज निकाल 6 की 6 वैल्यूज निकाले और मुझे बताएं, आंसर्स बताएं क्या क्या आ रहा है डायरेक्ट। इसको अलग पेज पे सॉल्व कर लेते हैं हम। चलें यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। देखें, हम जब v अपॉन ई का आंसर निकालेंगे तो v अपॉन ई का आंसर निकालेंगे, फिर हम करेंगे प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे हम? डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा ई अपॉन ई एंड देन मल्टीप्लाई बाय v अपॉन ई का जो आंसर आया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब मिसाल तौर पे पहली में हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है? पहली में हमारी वैल्यूज हैं वो है v की वैल्यू है 8.2 -8.2 प्लस -0.1। और इसको बोलते हैं यहाँ पे यार आपकी v की वैल्यू है, ये आपकी v की वैल्यूज हैं। और e की वैल्यू क्या है? e की वैल्यू आपकी है 1.6 प्लस -0.1। e की वैल्यू है 1.6 प्लस -0.1। ठीक है, तब जब पहली वैल्यू आप निकालेंगे v अपॉन ई की, वो क्या है कि वो आएगी -8.2 -8.2 डिवाइड बाय 1.6 प्लस माइनस 0.1 डिवाइड बाय 8.2 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 1.6 और मल्टीप्लाई बाय 8.2
अपॉन 1.6। ठीक है, ऐसे ही दूसरी जब निकालेंगे वो आएगी -6.0 डिवाइड बाई 1.6 प्लस माइनस 0.1 डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 6.0 0.1 डिवाइड बाई 1.6 and into 6.0 divided by 1.6। उस अगला हम निकालेंगे -4.4 डिवाइड बाई 1.6 प्लस माइनस 0.1 डिवाइड बाई 4.4 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 4.4 डिवाइड बाई 1.6। ठीक है, तो चौथा आप निकालोगे -3.3 डिवाइड बाई 1.6 प्लस माइनस 0.1 डिवाइड बाई 3.3 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 3.3 डिवाइड बाई 1.6। पांचवा फिर आप निकालोगे -2.8 डिवाइड बाई 1.6 प्लस माइनस 0.1 डिवाइड बाई 2.8 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 2.8 डिवाइड बाई 1.6। लास्ट आप निकालोगे -2.4 डिवाइड बाई 1.6 प्लस माइनस 0.1 डिवाइड बाई 2.4 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 1.6। ठीक है, तो ये आपके 6 आंसर आएंगे विद अनसर्टेनिटीज। ये आपके 6 आंसर्स आएंगे विद अनसर्टेनिटीज। आप फटाफट 6 के 6 सॉल्व करें। पहले एक दफा सॉल्व कर लें, फिर लाइन से मुझे इसका आंसर बताते हैं क्या क्या है। सही भैया, फटाफट ये नंबर सॉल्व करके मुझे बताते हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। अब तो जल्दी करें कैलकुलेशन से सारी।
ऑलराइट ये अब आंसर्स आए तो हैं। आई होप के आंसर्स करेक्ट होंगे सारे। पहला आंसर जो मुश्ताक ने बताया है वो है 0.47 प्लस माइनस 5.13, 0.25 प्लस माइनस 3.75। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं जब 8.2 को डिवाइड करूंगा 1.6 से तो 0.47 कैसे आ सकता है? आई थिंक तुमने अनसर्टेनिटीज पहले लिख दी हैं और वैल्यूज बाद में लिख दी हैं मुश्ताक। आई थिंक तुमने जो है ना अनसर्टेनिटीज पहले लिख दी है, वैल्यूज बाद में लिख दी हैं। जी सर, ये गलती कर दी मैंने। वैल्यूज तो सही है ना ये? जी वैल्यूज सही हैं। ऑर्डर उल्टा आगे पीछे करके चलो, यानी ये 5.13 प्लस माइनस 0.47, ये 3.75 प्लस माइनस 0.25 होगा, ये 2.75 प्लस माइनस 0.19, ये 2.06 प्लस माइनस 0.16 है, ये 1.75 प्लस माइनस 0.15 है, और ये 1.0 प्लस माइनस 1.50 प्लस माइनस 0.1। यार मैं चाहूंगा कम से कम एक बंदा और कैलकुलेट करे इसको ताकि क्रॉस चेक हो जाए वैल्यूज। बाकी लोग भी जरा थोड़ा सा हाथ पैर चलाएं कैलकुलेटर से और जरा इसको चेक करें। उसके बाद ये कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ v अपॉन e अगेंस्ट y अपॉन q 1 अपॉन q, इंक्लूड एरर बार्स फॉर v अपॉन e के जो आंसर है ना इनकी एरर बार्स ही बनाते हैं। ठीक है, चलें भी बनाते हैं। यहाँ पे ग्राफ है, y एक्सिस पर v अपॉन e है और ये x एक्सिस पे आपको i 1 अपॉन q दिया होगा। ठीक है, अब इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो क्या है? आपका पहला पॉइंट है 1 अपॉन क्यू का पहला पॉइंट है 6.67 और उसका है 5.13। 6.67 कहाँ पड़ेगा भाई? ये है 6.6, 6.67 ऑलमोस्ट यहाँ पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, ये 6 है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.67 will be somewhere over here। तो 6.67 आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, इधर कहीं पड़ेगा, और इसको आपको, और आपको जो v अपॉन ई का पॉइंट है वो क्या है? 5.13। अभी देखें 5.13 का माइनस 5.13 है। सारी वैल्यूज होंगी तो माइनस में ना। माइनस 5.13। देखेंगे इस तरह से है कि 5.1 है, ये 5.2 है, 5.3 है, 5.1, 5.5, ये 5.1 है, ये 5.2 है, तो 5.15 होगा, तो 5.13 बस इससे थोड़ा सा पहले होगा यहाँ कहीं 5.1। ये आपका 5.13 आ गया तकरीबन इधर। तो 5.13 यहाँ आ गया, और जो आपका वो था 6.67 वो यहाँ पे था।
इनका पहला पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा इस, यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आपका पहला पॉइंट आ गया यहाँ तरह से। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आपका है 4.55, 4.55 and -3.75, -3.75 and 4. -3.75 का है भाई, ये है -3.6, -3.7 एंड -3.8, ये है -3.75। ठीक है, ये -3.75 हो गया, और दूसरा हमारा क्या है 4.55, ये है 4.5, ये है 4.55, दिस इज 4.5। अब इन दोनों पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट, इन दोनों पॉइंट्स पे लेना है आपको कोऑर्डिनेट। ये 3.75 है आपका, 4.55 यहाँ पर आ रहा है इस जगह, सही कह रहा हूँ? हाँ, इसी जगह आ रहा है। दिस इज 4.55 -3.75 एंड 4.55। ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया भाई। तीसरा पॉइंट है हमारा 3 और -2.75, 3 और -2.75, -2.75 का है 0.5, 2.6, 2.7, 2.75, ये है -2.75 और है 3, 3 कहाँ पर है? ये 3 है, दिस इज 3। ये आपका अगला पॉइंट हो गया -2.75 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2 and -2.06, 2 and -2.06, so this is -2.1, I think 2.05 होगा, और ये 2.06 होगा, थोड़ा सा नीचे बस, दिस इज -2.06। ठीक है, ये 2.06 हो गया, और इसको किसके अगेंस्ट लेना है? 2 के अगेंस्ट लेना है मेरे ख्याल से, 2.06 एंड अगेंस्ट 2, तो 2 ये रहा, दिस इज 2, यहाँ कहीं पड़ेगा, दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया। सर नेक्स्ट है हमारा 1.52 एंड -1.75। देखें -1.75 कहाँ पड़ेगा? -1.6, 1.7, 1.75 ये -1.75 ये रहा, -1.75 किसके अगेंस्ट चाहिए? 1.52 के अगेंस्ट चाहिए। ये आपका है 1.1234 1.52 यहाँ कहीं पड़ जाएगा, समवेयर ओवर हियर, ये 1.52। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है 1.11 एंड -1.50, -1.5 ये रहा, और 1.11 ये होगा तकरीबन, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट आ गए। पॉइंट बनाने का जिसमें एरर बार ऐड करनी है किसकी? वे अपॉन ई की। अब वी अपॉन ई की एरर बार देखें भाई, जब हमने वी अपॉन ई का पहला पॉइंट दिया था उसमें एरर थी 0.47 की,
मुझे पहला पॉइंट लिया था ये वाला, इसमें एरर है 0.47। 0.47 की एरर कैसे आएगी? इसमें जो एक बॉक्स है वो 0.05 का है, ठीक है। और ये है पॉइंट, ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.47 तकरीबन इतना हो जाएगा। तो 0.47 का मतलब ये होगा कि देखें, यहाँ से आप दो बॉक्सेस नीचे आएंगे तो ये है 0.1, चार बॉक्सेस नीचे जाएंगे 0.2, 0.3, 0.4 एंड तकरीबन 0.47। नीचे इतनी बड़ी एरर बार आएगी और ऊपर भी इतनी बड़ी एरर बार आएगी, तकरीबन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड तकरीबन 0.47। पहले पॉइंट की ये एरर आ गई तकरीबन 0.47 की, बहुत बड़ी एरर आ रही है यार ये। दूसरी की एरर आ रही है तकरीबन 0.25, दूसरी की आ रही है 0.25। 0.25 कैसे आएगा भाई? 0.25 मतलब है 5 बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5, ये 0.25 ऊपर और 1, 2, 3, 4, 5, 2.25 नीचे, ठीक है। उसके बाद अगली जो एरर है आपकी वो थी 0.19 की एरर है आपके, तकरीबन चार बॉक्सेस की एरर, तकरीबन 0.19 ऊपर, तकरीबन 0.19 नीचे, ठीक है। ये हो गई। तो अगली एरर है वो है 0.16 की एरर है। 0.16 का मतलब है तकरीबन इतना, तीन बॉक्सेस और इतना 0.16। उसके बाद जो अगली एरर है वो है 0.15 की। और आखिरी 0.14 की। ठीक है भाई, तो आपने एरर बार के साथ ये वैल्यूज बना। अब अगला स्टेप ये है कि आपको, अगला स्टेप ये है कि आपको बेस्ट फिट लाइन और वर्स्ट फिट लाइन जो है वो बनानी, बेस्ट फिट लाइन और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनानी। तो बेस्ट फिट लाइन आप कैसे बनाएंगे? अभी बेस्ट फिट लाइन आप ऐसे बनाएंगे कि आप देखें कि वो जो अपने पॉइंट सबसे ज्यादा किस लाइन पर आ रहे हैं मैक्सिमम। देखिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही है, इस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट से भी गुजर रही है, इस पॉइंट से भी गुजर रही है, ये पॉइंट थोड़ा सा मिस है। मेरे ख्याल से बेस्ट फिट लाइन बन गई हमारी बेहतरीन किस्म की, बन गई बेहतरीन किस्म की बेस्ट फिट लाइन। तो ये हमारी हो गई बेस्ट फिट लाइन, ठीक है।
बेस्ट फिट लाइन हो गई। बनाते हैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। वर्स्ट लाइन के लिए आप ये करेंगे, सबसे पहले वाले पॉइंट का ऊपर वाला और आखिरी वाले के नीचे टॉप वाला मिला लें आपस में, कर लें कुछ, या पहले का बॉटम और आखिरी का टॉप मिला लें, जो मुनासिब लगे कर लें। बस एक्सेप्टेबल लाइन भी बन गई आपकी बेहतरीन किस्म की। आपने देखें पहली एरर का बॉटम टच किया और आखिरी एरर का टॉप टच किया, ये आपके बस एक्सेप्टेबल लाइन बन गई है। ठीक है भाई, ये बन गई बस एक्सेप्टेबल लाइन बन गई है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको ग्रेडियंट मालूम करना होता है बेस्ट फिट लाइन का, और अनसर्टेनिटी के लिए आपको फिर जो है वो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट भी मालूम करना पड़ता है। ठीक है, ये करना पड़ता है ना। तो बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट हम मालूम कर लेते हैं। बेस्ट फिट लाइन पे 2 पॉइंट्स ले लें कोई से। बेस्ट फिट लाइन पर चलें, एक पॉइंट तो हम यही ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है। इस पर एक्स की वैल्यू कितनी है? इस पर एक्स की वैल्यू है 0.1234, 0.123, 0.35, 0.35, एंड डोंट फॉरगेट कि एक्स की जो वैल्यू है वो 10⁻³ के ऑर्डर में। 0.35 इंटू 10⁻³ आपका एक्स हो गया, और वाई जो आपका है इस पॉइंट पर वो कितना है? -1.0 है, -1.0। ये आपका हो गया x1 और y2 यहाँ कहीं ले लेते हैं दूर। यहाँ पर हमने ले लिया मिसाल के तौर पर, इस जगह ले लिया y2, ये जगह अच्छी लग रही है। यहाँ पर अपने y2 ले लिया इस पॉइंट। इस पॉइंट पे जब आप y2 लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा 6.5। इसका x कोऑर्डिनेट बन रहा है 6.5 एक्सपोनेंट -3, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? -5.0। इसका y कोऑर्डिनेट बन रहा है -5.0। हो गया, ये हमारा हो गया x2 एंड y2। जब हम ग्रेडियंट मालूम करेंगे, ग्रेडियंट जो है जब हम ग्रेडियंट मालूम करेंगे बेस्ट फिट लाइन का, ठीक है, जब हम बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट मालूम करेंगे तो y2 माइनस y1 करेंगे। y2 हमारा है -5 और y1 है हमारा -1, तो -5.0 माइनस -1.0, ये y2 माइनस y1 हो गया। और x2 कितना है भाई माशाल्लाह से? x2 हमारा है 6.5 x2 -3, और ये है 0.35 x2 -3, 6.5 -1.0, और दोनों का एक्सपोनेंट -3 बाहर आ गया। सॉरी 0.35 है, 6.5 -0.35। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पर आएगा -4.0
और 10 की पावर के ऊपर लिख लें 10 की पावर 3 और नीचे आएगा 6.5 माइनस 0.35 तो जाएगा 6.15। ठीक है, अगर बताएं कितना आता है -4.0 डिवाइड बाई 6.15 कितना आता है जल्दी से बताएं। -4.0 डिवाइड बाई 6.15 इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है। 650 आ रहे हैं, -650। 6 मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। यस सर। 10 की पावर से मल्टीप्लाई ना करें तो कितना आ रहा है, -0.65 आ रहा है, ये आ रहा है यस सर। इंटू 10 की पावर 3। आपका बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट आ गया, यानी आपका ग्रेडियंट आ गया -0.65 इंटू 10 की पावर 3। लेकिन आपको अनसर्टेनिटी भी चाहिए इसकी, तो अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करते हैं, वर्स्ट लाइन जो है ना उसका ग्रेड मालूम करते हैं। ये रही वर्स्ट लाइन। वर्स्ट लाइन का पहला पॉइंट तो आप ये इस पॉइंट का x आएगा 0, y इसका आ रहा है 1 -1 और इसका नेक्स्ट पॉइंट आप कहीं और ले लें, आराम से पॉइंट आ जाए इजी। ये पॉइंट ले लेते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट अगर लेंगे तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, 6.3, वैल्यू है 6.3, x की वैल्यू है 6.3 एक्सपोनेंट -3 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर है -4.5, y की वैल्यू -4.5 तो हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, जब ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, तो ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे तो y2 की वैल्यू कितनी होगी, y2 की वैल्यू होगी -4.5 माइनस, और y1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y1 की वैल्यू थी -1.05 -1.05। अब खिड़की बंद कर दो जरा ये और पर्दा डाल दो ताकि शोर की आवाज कम से कम है। -4.5 माइनस -1.05। ठीक है, और x2 -x1 कितना होगा इसका, x2 इसका होगा 6.3 एक्सपोनेंट -3, 6.3 एक्सपोनेंट -3 एंड 0 तो हो जाएगा भाई 6.3 एक्सपोनेंट -3 -0 तो बनेगा -4.5 प्लस 1.05 तो हो जाएगा माइनस अपना 3.45 डिवाइड बाय 6.3 एक्सपोनेंट -3। तो एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाएं और बगैर एक्सपोनेंट का आंसर बताएं कितना आ रहा है, -3.45 डिवाइड बाय 6.3 कितना आ रहा है, -3.45 डिवाइड बाय 6.3 जल्दी बताएं क्या आंसर आ रहा है। अब जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। और हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन भी आ गया और वर्स्ट भी आ गया। अब अनसर्टेनिटी कैसे आएगी इसमें बेस्ट फिट लाइन में,
इसका जो ग्रेडियंट है बेस्ट फिट लाइन का वो है -0.65 और इसका है -0.547। तो -0.65 आप प्लस करें 0.457, तो इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है, जल्दी से बताएं। ठीक है, तब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर लिखा ऐसे जाएगा कि आपका जो ग्रेडियंट आया था, आपका जो ग्रेडियंट आया था वो आया था -0.65 आया था। इसमें एरर आ रही है 0.10, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 3। अगर बताएं ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी? आई थिंक ग्रेडियंट y अपॉन x होता है, तो y पे तो v अपॉन ई है, v भी वोल्ट में होता है, e भी वोल्ट में होता है, तो इनकी तो यूनिट कैंसिल आउट हो गई। और यहाँ पर x पे जो यूनिट है वो है ओहम इनवर्स, x पे जो यूनिट है वो ओहम इनवर्स है, और ग्रेडियंट होता है y अपॉन एक्स। y की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, और x यूनिट है ओहम इनवर्स, तो ओहम इनवर्स ऊपर अगर क्या हो जाएगा, ओहम हो जाएगा। तो लिहाजा जो ग्रेडियंट हमने निकाला है, इस ग्रेडियंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, ओहम। ठीक है, देखें ग्रेडियंट तक मैंने काम कर दिया है, बाकी अभी y इंटरसेप्ट आपको मालूम करना है इक्वेशन लगा के, और आपको ये या आखिर में जो कांस्टेंट निकालने होते हैं ना, ये निकालने हैं। ठीक है, ये काम अब आप लोग कीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसको अभी कंप्लीट करें, मैं आपको अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। अगली जो हमारी क्लास है 10 बजे वाली, 10 बजे की क्लास में इसको हम कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, अभी इनकम्प्लीट सवाल की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।